स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्रिया के बारे में। व्हाट इज वर्ब्स। ये हमारा सेमेस्टर 1 का आखिरी चैप्टर है। इसका बुक वर्क फाइंड करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लर्न रिवाइज करेंगे। क्या है ये क्रिया, क्या होती है? जैसे खाना, सोना, चलना, बैठना, खेलना, रोना, ये सारी हंसना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। वर्ड्स एक्टिविटी डन बाई सम पर्सन, जो हम एक्टिविटी करते हैं। अभी क्या एक्टिविटी चल रही है? यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या हम क्रियाएं कर रहे हैं, एक्टिविटी को क्रिया बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ब्स होती हैं। दूसरा, आप एक साथ दो दो क्रियाएं कर रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो वीडियो को। जब हम वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ कर रहे हैं। इनको एक्टिविटीज़ बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है जी। जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़का फुटबॉल खेलता है, अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है, माताएं खाना बना रही हैं। तो क्या है, ऊपर लिखे शब्दों में जाती है, जाता हूँ, खेलता है, किसी न किसी काम या करने का पाया जाता है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं, जो शब्द किसी काम करने को दिखाते हैं। जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, तो जाना क्या है, क्रिया है। गोइंग मीन्स जो वर्क आप कर रहे हो, उसे जाना है। अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया के भेद हैं। क्रिया एक तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रियाएं। ये क्रियाएं अपनी दो तरह की होती हैं, एक तो कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया करेंगे। जैसे जिस क्रिया का समर्थ वाक्य में क्रिया के साथ किसी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे जिस क्रिया का फल किसी अन्य पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश हंसता है, वह रोया। जैसे तुम हंसते हो, जब तुम हंसते हो तो किसी पे कोई फर्क नहीं है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, मतलब खुद के लिए। तुम रो रहे हो, इसका भी किसी पे कोई फर्क नहीं है। ये क्या है, वो स्वयं के लिए करते हो। दूसरे पे किसी के रोने धोने से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे गाय घास खाती है, गाय करता है, घास एक कर्म है और क्रिया है। अब गाय घास खाती है तो घास तो गई, गाय के घास खाने से घास का लाइफ खत्म हो गया। ठीक है। मैं दूध पीता हूँ, मैंने दूध पिया, दूध तो खत्म हो गया, यानी कि मेरा 5 लीटर दूध है और उसमें से मैं 1 लीटर दूध पीऊँगा, तो क्या होगा, वो जो दूध पर फर्क पड़ेगा। वो क्या था, 5 से 4 रह गया। तो अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं वो होती है जिसका असर दूसरे पे पड़े। सिपाही चोर को पकड़ते हैं, सिपाही का कर्म क्या है, चोर को पकड़ना। तो यहाँ पे कर्म क्या है, चोर। अब सिपाही करेंगे क्या, पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, चोर को। कौन पकड़ेगा, सिपाही। सिपाही चोर को पकड़ते हैं। ओके। अब इसमें क्या है, चोर क्या है, चोर पे फर्क पड़ेगा। ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। रचना के आधार पर कुछ क्रियाएं सामान्य क्रिया होती है, पत्र लिखना, उसने खाना खाया। क्रिया के मुख्यतः रूप में सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, खाना, घूमना आदि। ये सामान्य जनरल नॉर्मल क्रिया होती है। खाना, खाना, पढ़ना और घूमना, ये सामान्य क्रियाएं हैं, ये सभी करते हैं, नॉर्मल सी क्रिया। संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इनमें से एक क्रिया मुख्य क्रियाएं और जैसे कि वह कविता